बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। विभो अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किन मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बता रहा हूँ। चासुस मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वह धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वह भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनुसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसूया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वह तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय रूप में और शंकर जी दुर्वासा रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंहावतार हुआ। भगवान श्री विष्णु उस समय हिरण्यकश्यपु का सम्यक वध करने के लिए देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बाली का समन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उस वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी सत्यवादी तथा जितेंद्री परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसी चाहती है वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वह समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस सचराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्जेय महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्प्रिय और परात्पर वह भगवान जिन महामाया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वह कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वह प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वह विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति की 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही कुकुत्सवंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए
उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा दुख सुख से युक्त रहते हैं। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का 16वां अध्याय पूरा होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय।